Welcome students in our new class. So today we will continue our topic that is capacitance. Capacitance chapter हमने शुरू कर रखा है. Capacitance. Today we will discuss capacitor and its principle. Capacitor and its principle. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस और उसकी डेफिनेशन, डायमेंशन फॉर्मूला and capacitance of the spherical conductor, right? So today we will discuss capacitor and its principle. क्या होता है बेटे कि एक कंडक्टर को अगर आप सिंगल कंडक्टर लेके चल रहे हो और उसकी अगर आप कैपेसिटेंस देखोगे तो वो कैपेसिटेंस उसकी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो जितनी हमारी नीड है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वो पूरा कर सके. इसलिए उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए, किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हम हमेशा पेयर में कंडक्टर्स को यूज करेंगे. किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हम कंडक्टर्स को किस में यूज करेंगे? पेयर्स में यूज करेंगे. जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. सो नाउ वी विल डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर या प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम क्या करते हैं? अपना टारगेट था कि इस कंडक्टर की, कोई भी सिंगल कंडक्टर है, उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने का. तो उसका प्रिंसिपल क्या कहता है? मींस उसकी किसी भी सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटेंस को आपने कैसे इंक्रीज किया? जब किसी कंडक्टर के पास में आप एक अनचार्ज्ड प्लेट ले आओगे, जब आप किसी कंडक्टर के पास में एक अनचार्ज प्लेट ले आओगे तो उस अनचार्ज प्लेट की वजह से इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होने की वजह से इसका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी. क्योंकि आपने पढ़ा है C इक्वल टू क्या होता है? Q बाय V डिक्रीज हुआ तो C क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. ठीक. फिर उतनी कैपेसिटेंस से भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, हमें इसकी कैपेसिटेंस को और भी ज्यादा इंक्रीज करना था. तो उसके लिए हमने क्या किया? ये जो अनचार्ज प्लेट लेके आए थे उसकी हमने अर्थिंग कर दी. तो जब उसकी अर्थिंग कर देते हैं तो उस अर्थिंग की वजह से इस कंडक्टर का, ये जो सिंगल कंडक्टर स्टार्टिंग में लेके चले थे, उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और भी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है. तो जिससे उसकी जो पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर डिक्रीज हुआ तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. और भी ज्यादा अगर इसकी भी कैपेसिटेंस आपने इंक्रीज करवानी है तो उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं? डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, जिससे उसकी कैपेसिटेंस हम और भी ज्यादा काफी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं. क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डालने से उसका E की वैल्यू कम हो जाएगी. E की वैल्यू कम हो रही है तो V कम होगा, V कम होगा तो C इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. तो ये चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. क्या अपना टारगेट था, ये अपने पास मान लेते हैं कंडक्टर था, इसकी कैपेसिटेंस हमने इंक्रीज करवानी थी. तो इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज करवाने के लिए ये एक चार्ज कंडक्टर था, राइट. इसके पास में हम एक अनचार्ज कंडक्टर लेके आए हैं, अनचार्ज प्लेट लेके आए हैं. इसके पास में हम एक अनचार्ज प्लेट लेके आए हैं. तो ये सिंबल किसका हो गया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. ये एक्चुअल में तो क्या होता है? सर्कुलर सी प्लेट होती है और उन सर्कुलर प्लेट का अगर आप साइड व्यू लेते हो तो वो आपको इस तरह से दिखते हैं. एक्चुअल में वो कुछ इस तरह से होती है, ये इस तरह से. जब इनका आप साइड व्यू देखोगे तो आपको ये इस तरह से लाइन से दिखेंगी. ठीक है बेटे. तो अब हमें क्या करना है? इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करवाना जब उसके पास एक अनचार्ज प्लेट लेके आते हो. तो हम देखते हैं कि ये अनचार्ज प्लेट अगर हम इसके पास लेके आए तो अनचार्ज प्लेट लेके आने की वजह से इसकी कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज हुई? चलो देखते हैं. तो ये अपने पास मान लेते हैं एक कंडक्टर था, इसके ऊपर चार्ज है. जब इसके पास एक अनचार्ज कंडक्टर लेके आए तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा बेटे. क्या हो जाएगा? चार्ज का सेपरेशन. पोलराइजेशन कंसेप्ट पढ़ा है ना हमने, इंडक्शन सुना था पहले फर्स्ट यूनिट में के फर्स्ट पार्ट में. तो अब ये चार्ज का इसके अंदर पोलराइजेशन हो जाता है, सेपरेशन ऑफ चार्ज आप कह सकते हो. तो इन चार्जेस को हम बोलेंगे बाउंड चार्ज. क्या बोलेंगे? बाउंड चार्ज. ठीक है. और ये बड़े जो चार्ज हैं, इन चार्ज को हम क्या बोलेंगे? फ्री चार्ज. इनको बोलेंगे फ्री चार्ज. ठीक है. अब ये बाउंड चार्ज हैं, ये क्या है? फ्री चार्ज हैं. अब यहाँ पे चार्ज है तो इस चार्ज ने, इस पॉइंट पर अगर हम माने तो इस चार्ज
अपने चारों तरफ क्या क्रिएट कर रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट कर रखा है। इस चार्ज ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट कर रखा है। उसका फॉर्मूला क्या था, V = Q by 4 pi epsilon naught R। अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये नेगेटिव चार्ज भी इधर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करवाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करवाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के कंपैरिजन में इस पॉइंट के ज्यादा नजदीक है। मींस अगर नेगेटिव चार्ज वाले डिस्टेंस को मैं R1 से रिप्रेजेंट करूं और पॉजिटिव चार्ज वाले को अगर मैं R2 से रिप्रेजेंट करूं तो R1 विल बी लेस देन R2 और अगर R1 कम होगा तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो ज्यादा वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि Q by 4 pi epsilon naught R माइनस Q by 4 pi epsilon naught R होगा। इस R की वैल्यू कम होगी तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। किसके कंपैरिजन में ज्यादा, इसके कंपैरिजन में। इससे तो कम ही रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से इसका डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ ज्यादा ही है, ये बिल्कुल इसके पास था तो ये डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी इससे। तो अब हम देखते हैं इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट किया जाएगा। उसको हमने मान लो रिप्रेजेंट किया किससे, ये R1 मान लिया और ये ड्यू टू पॉजिटिव Q by 4 pi epsilon naught R2 लिख दिया हमने ये। ठीक है बेटे, अब देखो अगर अब हम देखते हैं कि ये अनचार्ज प्लेट लाने की वजह से इसका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट हुआ। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इन सभी का जो हम एडिशन करेंगे वो अलजेब्रिक एडिशन के अकॉर्डिंग इनका नेट सम हम निकाल सकते हैं। तो नेट क्या आ जाएगा, Q by 4 pi epsilon naught R माइनस ऑफ Q by 4 pi epsilon naught R1 प्लस Q by 4 pi epsilon naught R2। ये नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया। तो अब देखो नेट रिजल्ट अपना इससे कुछ ना कुछ कम ही आएगा। कैसे आएगा, मान लेते हैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। शुरू में मान लो इसकी वजह से जब अपने पास ये नहीं था केवल ये था तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था, हमने मान लिया 60 वोल्ट था भाई। ठीक, अब इससे कुछ ना कुछ दूर हुआ है, मतलब R1 R से तो थोड़ा सा ज्यादा ही दूर है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट किया गया हमने मान लिया उसकी वैल्यू कितनी है, 40 वोल्ट है। कितनी है, 40 वोल्ट है। और R2 इस नेगेटिव से भी थोड़ा सा ज्यादा आ गया, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो इसको हम मान लेते हैं ये कितना है, 30 वोल्ट है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 30 वोल्ट है, अज्यूम करें वैसे नॉर्मली। इसकी वजह से 30, इसकी वजह से 40 और इसकी वजह से कितना था, 60 था। तो सारी जब आप वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, 60 माइनस 40 प्लस 30। तो नेट वैल्यू अपने पास कितनी आई, 50 वोल्ट। नेट कितनी आई, 50 वोल्ट। माइनस का 10 इसमें से घटाओगे तो माइनस का। अब शुरू में अपने पास कितना था, 60 वोल्ट। अब कितना आया, 50 वोल्ट। तो स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उसके कंपैरिजन में पैरेलल ये एक अनचार्ज प्लेट इसके पास में रखने की वजह से इसके पोटेंशियल में डिक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अपना यही तो टारगेट था कि जैसे तैसे करके ये जो कंडक्टर था इसका पोटेंशियल क्या कर दो आप, डिक्रीज कर दो। क्यों, इसका डिक्रीज करने का अपने को बेनिफिट क्या मिलेगा, हमें पता है C = क्या होता है, Q by V। अगर ये V की वैल्यू डिक्रीज होगी, V की वैल्यू डिक्रीज हुई तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो V की वैल्यू हमने डिक्रीज हुई देखी है, तो V की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से C की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यही हम चाहते थे कि कैपेसिटेंस इसकी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब और भी फर्दर आप इसके कैपेसिटेंस को अगर इंक्रीज करवाना चाहो तो और इसकी कैपेसिटेंस हम कैसे इंक्रीज करवा सकते हैं बेटे। हमने क्या किया, यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की, मतलब जो अनचार्ज प्लेट रखी थी इसको हमने अर्थिंग कर दिया। क्या कर दी, इसकी अर्थिंग कर दी। जब आपने इसकी अर्थिंग की है तो ये कैसा चार्ज था, फ्री चार्ज था। ये फ्री चार्ज था और ये कैसा है, बाउंड चार्ज है। तो ये तो इधर आ नहीं सकता, लेकिन ये फ्री होने की वजह से ये सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो अब इस प्लेट पे सिर्फ कौन सा चार्ज बचा, नेगेटिव नेगेटिव बचा। तो अब यहाँ पे अगेन आप देखोगे तो पॉजिटिव तो अब बचा ही नहीं। अब अपने पास क्या बचा है, इसकी वजह से था 60 वोल्ट और नेगेटिव प्लेट की वजह से कितना था, 40 वोल्ट। तो अब अपने पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट। और भी ज्यादा डिक्रीज हो गया,
पहले 50 वोल्ट आ रहा था, अर्थिंग करने की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और भी ज्यादा डिक्रीज हो गया, और भी ज्यादा डिक्रीज हो गया। V जितना ज्यादा डिक्रीज होगा C उसके प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यही अपना टारगेट था कि जैसे तैसे करके किसी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो आपने इंक्रीज करवानी है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या कहता है कि एक कंडक्टर के पास एक अनचार्ज प्लेट लेके आओ, अनचार्ज प्लेट लेके आने की वजह से उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, और अगर उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इस सेकंड जो अनचार्ज प्लेट लेके आए थे उसकी अगर हम अर्थिंग कर देंगे तो अर्थिंग करने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कंडक्टर का वो और भी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। वो अगर और भी ज्यादा डिक्रीज हो गया तो इसकी कैपेसिटेंस और भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था इसका प्रिंसिपल। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज capacitance of a parallel plate capacitor. Capacitance of a parallel plate capacitor। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमने ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर किया। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। हमने मान लिया इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया कितना है, A है, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन हमने D एज्यूम कर लिया बेटे। ठीक है, तो अब हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला अपने पास क्या था, C = Q by V। ठीक, Q को आप कैसे लिख सकते हो, सिग्मा इंटू A लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू A। V की वैल्यू हमें निकालनी है। V की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है क्या कि एक पैरेलल प्लेट का चार्ज प्लेट है, अगर पास पैरेलल शीट ऑफ चार्ज है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो आप कैसे निकालते थे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से। कैसे निकालते थे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। याद करो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने बताया था कि दो पैरेलल शीट ऑफ चार्ज अगर आपने ली है, एक दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, तो उसके बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन आउटसाइड द प्लेट्स लेफ्ट मोस्ट पोर्शन और राइट मोस्ट पोर्शन दोनों पे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन इन बिटवीन होगी। जबकि जो सेम चार्जेस वाली ली थी तो बीच में तो उसकी वैल्यू जीरो थी, जबकि आउटसाइड में कुछ ना कुछ उनकी वैल्यू होती थी। ठीक है, तो वो रिजल्ट अपने पास क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास वैल्यू आ गई E = सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है क्या, dV by dr = E मींस V by D = E। ये वो फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता रखा है कि ये फिजिक्स में बहुत बार यूज होगा, dV by dr = E। तो V by D = E। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, V = हमने निकाल लिया, D उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, इनटू डी आ गया। अब E की वैल्यू क्या थी अपने पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में D। E की वैल्यू थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, V by D = E, ये था ना अपने पास, dV by dr = E। अब हम यहाँ पे dr की बजाय कितने लेंथ मान के चलें, dV की जगह dV की जगह V। ठीक है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में D, ये अपने पास रिजल्ट आ गया। अब V की वैल्यू अपने पास क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में D। ये V की वैल्यू का आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, तो C = क्या आ जाएगा, Q बाय V। Q की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू A बाय V कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में D, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में D। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, C की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। दिस इज योर स्टैंडर्ड रिजल्ट।
ठीक है बेटे, तो आपके पास क्या रिजल्ट आया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ द कैपेसिटर और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, मींस उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किन किन बातों पर डिपेंड करती है, उसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स के बीच में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप ए को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे तो सी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप ए को डिक्रीज करोगे तो सी डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप डी को इंक्रीज करोगे तो सी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस आ गई। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लेके चलते हैं यहाँ पे। क्या हमने देखा, C इक्वल टू क्या आया है अपने पास, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये आया है। अब हमें एक कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया निकालना है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी हो, 1 फैराड। कैपेसिटेंस कितनी हो, 1 फैराड। और वो दो पैरेलल प्लेट जो आपने ली हैं, उन पैरेलल प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया पूछा है आपसे। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर whose capacitance is 1 farad and distance between the two plates is 1 सेंटीमीटर। तो करते हैं, 1 फैराड, C की जगह अपने वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12, एंड A की वैल्यू आपको निकालनी है, एंड D इज 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -2। ओके, A निकालना है, ये क्वांटिटी इधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, यानी कि 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 8.85, इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, 10 की पावर -12 ऊपर जाके क्या आ जाएगा, प्लस का 10 की पावर 12 और माइनस का 10 की पावर 2 मीन्स 10 की पावर 10। 12 में से 2 गया 10, और नीचे क्या बच गया, 8.85। अब अगर हम इसका थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से लेके चले, जब भी ऐसा आए कि कैलकुलेशन ज्यादा लंबी जा रही है तो हम उसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके चल लेते हैं। तो 8.85 को अगर मैं अप्रोक्स मान लूं किसके, 10 के, तो ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर, 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर। और अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 3 किलोमीटर स्क्वायर। मीन्स अब आप यहां से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि 1 फैराड कितनी बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की, कि 1 फैराड कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तैयार करने के लिए आपको जो एरिया ऑफ द प्लेट चाहिए वो कितना चाहिए, 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर स्क्वायर। इतना एरिया आपको चाहिए 1 फैराड कैपेसिटेंस की का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तैयार करने के लिए। ठीक है, so this is a very large quantity, that's why we use practical unit of capacitor as microfarad and picofarad, microfarad and picofarad। जो माइक्रोफैराड है वो हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे अपने ट्यूबलाइट है, जैसे फैन है, इनमें जो कैपेसिटर यूज होते हैं वो माइक्रोफैराड की कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर हम यूज करते हैं। और जो पिकोफैराड वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे अपने पास मोबाइल है, ट्रांजिस्टर है, कंप्यूटर है, उनमें जो कैपेसिटर यूज होते हैं वो पिकोफैराड की कैपेसिटेंस वाले जो कैपेसिटर हैं उन्हें हम यूज करते हैं। ठीक है बेटे, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Next topic we will discuss in the next lecture. Thank you very much.